नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बरेली से आ रही है। ससुरालियों से परेशान युवक घर से लापता हो चुका है। रामगंगा किनारे युवक की बाइक और पर्स मिले हैं। परिजनों का ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप है। परिजनों ने, आपको बताते चले, एसएसपी ऑफिस का भी घेराव किया है। सुभाष नगर थाने के रामगंगा नदी का यह पूरा मामला है, जहां पर आपको बताते चले युवक लापता हो चुका है और आरोप जो है वो उसके अपने करीबी लोगों पर लगाया गया है। हालांकि परिजनों ने एसएसपी ऑफिस का घेराव भी किया है, क्योंकि अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चला है। इस वक्त की बड़ी खबर सुभाष नगर थाने से जुड़ी हुई रामगंगा नदी के पास का मामला है, आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि ससुरालियों से परेशान युवक घर से लापता हो चुका है। परिजनों का आरोप है कि ससुरालियों से परेशान होकर ही युवक कहीं चला गया है, जिसकी वजह से अब जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा देते हैं। युवती से रेप का प्रयास किया गया है। घर में घुसकर युवती से रेप का प्रयास किया गया है। युवती ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, परिजनों को देख आरोपी मौके से फरार हो चुका है। पुलिस मामले की अब आगे की जांच कर रही है और थाना बरखेड़ा के पचपेड़ा पुखा का यह पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि युवती ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। आरोपियों पर युवती का आरोप है कि बलात्कार की कोशिश जो है उसके साथ की गई और इसके साथ साथ उसके साथ मारपीट भी की गई है। हालांकि परिजनों को देखकर आरोपी मौके से फरार हो चुका है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पर जैसे ही उसकी नजर परिजनों पर पड़ी, वो मौका वारदात से फरार हो चुका है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ में गठित टीमें कर दी गई हैं। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पैराशूटर सिंहराज अडाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीत इतिहास रच दिया। अडाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल P1 इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही इन पैरालंपिक खेलों में भारत की मेडल संख्या 8 हो गई, जो कि पैरालंपिक खेलों के इतिहास में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। असाका शूटिंग रेंज में खेले गए फाइनल में सिंहराज अडाना और चीन के लू शियोलोंग के बीच अंतिम पलों तक कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन अंत में सिंहराज ने दबाव के बीच शानदार खेल का प्रदर्शन किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 216.8 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा गया था। दिल्ली में 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 1 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। पिछले तकरीबन 1.5 साल में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। अब एक लंबे अरसे के बाद स्कूल खुलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, जहां एक तरफ काफ़ी वक्त बाद स्कूल खुलने की खबर सुनते ही स्कूलों में तैयारी शुरू हो चुकी है, तो वहीं टीचर भी बच्चों को अब ऑफलाइन पढ़ाने के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन अभिभावक अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं, जिसके पीछे वजह है कोरोना का खतरा। कोरोना की पहली लहर से लेकर कोरोना की दूसरी लहर तक लाखों लोग उसकी चपेट में आ गए। काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अगर कोरोना की दूसरी लहर की बात करें तो घर घर में कोरोना बुरी तरीके से अब फैलता जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में स्कूल खुलने की खबर सुनते ही अभिभावक जो हैं वो चिंतित हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का बिहार में भी स्वागत हो रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत करते हैं। दानिश रिजवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मांस और शराब पर बैन लगाकर एक चीज तो साबित कर दी है कि वह किसी भी कीमत पर नशे के पक्षधर नहीं है। यह फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐतिहासिक फैसले के बाद लिया गया। नीतीश कुमार के विजन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार जो पहले सोचता है, उसके बाद पूरा देश और पूरी दुनिया वही सोचती है। इसके लिए वह नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं।
तो कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसंता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज से शंखनाद कर दिया है। राजा भैया आज से जनसेवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने कुंडा स्थित अपने आवास से की है। राजा भैया की यह यात्रा आज प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या तक जाएगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद आगे का कार्यक्रम ऐलान किया जाएगा। यात्रा की शुरुआत करने के बाद राजा भैया ने कहा कि यात्रा के जरिए वह लोगों से संवाद करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं, उनकी अपेक्षाओं और उम्मीदों के बारे में जानना चाहते हैं। यात्रा को कतई शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। नगर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर में मंगलवार को दिन दहाड़े एक सब्जी विक्रेता की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात यह कि अपराधी पैदल ही आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। सब्जी विक्रेता की पहचान जीतू मेहता के रूप में हो गई है। वह एक ग्राहक को सामान देने के बाद पैसे ले रहा था। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना में शामिल 3 अपराधियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए अरवल से गिरफ्तार कर लिया और पिस्टल भी जब्त कर ली। घटना के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हालांकि हत्या की वजह क्या है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं हो सकी। जिले के कोस थाना क्षेत्र के भीखनपुर गांव में सोमवार की शाम कुआं से कछुआ निकालने के लिए उतरे 2 युवकों की दम घुटने से मौत हो चुकी है। मृतकों में 22 वर्षीय दीपक कुमार और 20 वर्षीय राजेंद्र पासवान शामिल हैं। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। सूचना के बाद कोंच थाना अध्यक्ष उमेश प्रसाद पुलिस बल के साथ पहुंचे। पूछताछ के बाद उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि भीखनपुर गांव के एक पुराने कुएं में कछुआ देख उसे पकड़ने के लिए पास के ही परिहास गांव के रहने वाले राजेंद्र पासवान पहले उतरा था। अंदर उतरते ही उसका दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गया। इसके बाद दीपक कुमार भी उसकी हालत जो थी वो खराब होते देख उसे बचाने के लिए कुएं में उतर गया और इसके बाद वह भी बेहोश हो गया। दो दिन पहले घर से बिना बताए निकले युवक की हाथीखेड़ा के ही एक कुएं में मंगलवार सुबह लाश तैरती मिली है। सूचना मिलने पर पहुंची परिजन मौके पर पहुंच गए थे। रस्सी व खाट के सहारे उसे कुएं से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक के भाई ने बताया कि वह मानसिक रोगी था और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उसका इलाज चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के भाई पवन ने बताया है कि 29 अगस्त को सुबह जब वह प्रवीण को चाय देने के लिए गया तो वहां वह नहीं था। पहले भी कहीं चला जाता था और बाद में आ जाता था। ऐसे में उसका ध्यान नहीं गया। उसने बताया कि वह अविवाहित था, वह मानसिक रोगी था और अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उसका उपचार चल रहा था। तो मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के सर सैयद कॉलोनी में सोमवार की देर रात स्थानीय लोगों ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 को पकड़ लिया। आरोपित शराब माफिया की जमकर पिटाई कर उसे बंधक बना लिया गया। मौके से करीब आधा दर्जन युवक युवतियां पकड़े गए लोगों में मास्टरमाइंड के अलावा पटना चौकिया की 2 युवती और एक अन्य शामिल हैं। उधर सूचना मिलने पर अहियापुर और मिठनापुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर कमरे से नशीली दवाइयां, शराब और इंजेक्शन भारी मात्रा में जब्त कर लिए गए। युवतियों को महिला और शराब माफिया को अहियापुर थाना में रखा गया। शराब माफिया मिठनपुरा का रहने वाला बताया जाता है और वह कई बार शराब के धंधा करने के आरोप में जेल जा चुका है। जेल से जमानत पर छूटने के बाद वह अहियापुर इलाके में किराए के मकान में करीब 6 महीने से सेक्स रैकेट चला रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मंगलवार को होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, 4 साल के यूजी प्रोग्राम और राज्य सरकार द्वारा संचालित अंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ कला महाविद्यालय के मर्ज किए जाने पर चर्चा होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2022 और 2023 से क्रियान्वयन और 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को पिछले सप्ताह एकेडमिक मामलों की स्थायी समिति और एकेडमिक परिषद द्वारा मंजूरी दे दी गई। आज बैठक में चर्चा हुई कि उन्हें मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बताते चले कि कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। कार्यकारी परिषद की बैठक में एकेडमिक परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों और कुछ अन्य मामलों जो पहले की बैठकों से लंबित थे चर्चा की जाएगी।